हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हिस्ट्री चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी पढ़ रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। मेहनत करते रहना है क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। पकी पकाई नहीं खाना है बेटा, पका के खाना है। इसी प्रकार से हमारा सिलेबस चलता रहेगा। लिटरेचर के अंदर तीसरा चैप्टर चल रहा था ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले। इस चैप्टर को लगभग आधे से ज़्यादा समाप्त कर चुके हैं। जो भी बचा हुआ हिस्सा है, आज इस वीडियो में हम 4 स्लाइड रखेंगे क्योंकि ऑफलाइन बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा आगे निकल जाता हूं मैं तो वो बोलते हैं कि गुरुजी आप थोड़ा आगे चल रहे हो, हमारे साथ में चलो। इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि वो भी मेरे साथ में पहुंच जाए। इसीलिए 8 स्लाइड ले रहा था तो 4 स्लाइड ही लेनी पड़ी मेरे को। और आज के वीडियो में 4 स्लाइड ही करेंगे। नो टेंशन रहना है, ठीक है। वीडियो को देखते रहना है। लेट्स स्टार्ट द क्लास। जहां पे छोड़ा था वहीं से क्लास को स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से वह उस औरत को देख लेता है, सब कुछ होता है। अब आगे देखो क्या वार्ता होती है। ही स्टूड बेफल्ड, वह असमंजस होता है ना, मतलब आश्रय में खड़ा हो जाता है। बेफल्ड का मतलब कंफ्यूज्ड, ठीक है, चक्कर में पड़ जाता है और ऐसे खड़ा रह जाता है जैसे कुछ जानता ही ना हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करें। ही स्टूड बेफल्ड, वह असमंजस में खड़ा हो जाता है। ही लुकड नाइदर यंग नॉर ओल्ड, वह जो औरत थी ना तो जवान दिख रही थी ना ही बुढ़ी दिख रही थी। इसका मतलब अधेड़ आयु की दिख रही थी। वेहर हैड ही नाउन हर, कहां पे जाना था उस औरत को। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं तो इस औरत को मैंने देखा है। तो कहां पे जाना था उस औरत को। दैट नैरो पेस, वो सकरा चेहरा। नैरो का मतलब क्या होता है, सकरा। वो है सकरा चेहरा। दोज डार्क आईज, वो काली आंखें। दैट गर्लिश स्माइल, वो लड़कियों जैसी मुस्कुराहट। हर हेयर वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड मैनर विथ लॉन्ग ब्रेड्स वुड लाइक ए रीत अराउंड हर हेड, उसके बाल पुराने स्टाइल से अरेंज किए हुए थे, व्यवस्थित किए हुए थे। और उसकी चोटियां उसके सिर के ऊपर ऐसे घूमी हुई थी जैसे कोई पुष्प चक्कर हो, जैसे कोई पुष्प माला हो। रीत का मतलब क्या होता है, हार। जैसे कि कोई चोटी के ऊपर हार हो, कहने का मतलब सिर के ऊपर वो चोटियां ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि कोई हार हो, जैसे कि कोई पुष्प चक्कर हो। द ग्रेस ऑफ सेंसिमिन अडॉन हर, और जो ग्रेस था, जो प्रसन्नता थी सेंसिमन प्रजाति की या जाति की, अडोन हर, उसको सुशोभित कर रही थी। मतलब उसको अच्छे से सजा रही थी। अडोन का मतलब क्या होता है, सजाना। कि ये जो सेंसीमन लोगों की ग्रेस थी वो उसको सजा रही थी। समथिंग ही मार्गोलिन हैड लॉन्ग सिंस फॉरगटन, कुछ तो था जो हमारा डॉक्टर मार्गोलिन बहुत समय पहले भूल चुका था। बहुत समय हो गया भूले हुए, कुछ तो ऐसी चीज थी। एंड दोज आईज, और वो आंखें। ही वॉज इन लव विथ दोज आईज एंड हैड बीन ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन में वह डॉक्टर मार्गोलिन इन आंखों से प्रेम करता था। हर हाफ स्माइल्ड एट हर एंड द वुमेन स्माइल्ड बैक, आधा सा उसकी तरफ मुस्कुराता है अपना मार्गोलिन, इतने में वो भी मार्गोलिन की तरफ देख के मुस्कुराती है। हो गया मार्गोलिन का काम, ठीक है। तो मार्गोलिन उसकी तरफ देख के आधा मुस्कुराता है, वो मार्गोलिन की तरफ देख के मुस्कुराती है। देयर वर डिम्पल्स इन हर चिक्स, ओ हो, गालों में गड्ढे। जब वो हंसती थी तो गालों में गड्ढे, वाह डिम्पल। शी टू अपियर्ड सरप्राइज्ड, ये सब कैसा दिखाई दे रहा था, आश्चर्यचकित करने वाला दिखाई दे रहा था। मार्गोलिन थॉट ही रियलाइज्ड ही हैड बिगन टू ब्लश लाइक ए बॉय, और अपना मार्गोलिन भी एक बच्चे की तरह शर्मिंदा था। ब्लश का मतलब क्या होता है, शर्मिंदा। चलो लिख ही लो इसको।
बच्चों की तरह शर्मिंदा। ठीक है, तो हमारा जो डॉक्टर मार्गोलिन था वो बच्चों की तरह शर्मिंदा था। वेंट अप टू हर, आई नाउ यू, उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, बट यू आर नॉट फ्रॉम सेंसीमन, लेकिन तुम कौन सी जाति से नहीं हो, सेंसीमन जाति से नहीं हो। यस फ्रॉम सेंसीमन, वह जवाब देती है कि मैं सेंसीमन से ही हूं। ही हैड हियर्ड दैट वॉइस लॉन्ग अगो, वह इस आवाज को कई साल पहले, कई मतलब लंबे समय पहले सुना था। ही हैड बीन इन लव विथ दैट वॉइस, उसे इस आवाज से प्रेम था। वाओ, हो सकता है कि डॉक्टर मार्गोलिन को खोया हुआ प्रेम मिल गया हो। और कौन था खोया हुआ प्रेम? रेजेल किसकी बेटी थी? मेलेक वॉच मेकर की बेटी थी। तो हो सकता है कि वही मिल गई हो, तभी इतनी बातें हो रही है। चलो एक बार देखो इसको, फिर दोबारा से इसका एक्सप्लेनेशन करवाते हैं। ध्यान से देखेंगे। ही स्टूड बेफल्ड, वह असमंजस में खड़ा हो जाता है। सी लुक्ड नाइदर यंग नॉर ओल्ड, वह ना तो जवान ना ही बुढ़ी दिख रही थी। वेयर हैड ही नाउन हर, कहीं पर तो जाना था उसको। दैट नैरो फेस, वह संकरा चेहरा। दोज डार्क आईज, वो काली आंखें। दैट गर्ली स्माइल, वो लड़कियों जैसी मुस्कुराहट। हर हेयर वाज अरेंज्ड इन द ओल्ड मैनर, उसके जो बाल थे पुराने तरीकों से बनाए हुए थे। विथ लॉन्ग ब्रेड्स, जिनकी लंबी चोटियां थी। और चोटियों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ध्यान रखना भाई, लड़कियों जरूरत पड़ती है, चोटियों को ब्रेड्स बोलते हैं बेटा। चोटियों को क्या बोलते हैं? ब्रेड्स। उसकी लंबी चोटियां वुड लाइक ए रीत अराउंड हर हेड, उसके सिर के चारों तरफ पुष्प चक्कर की तरह लग रही थी। द ग्रेस ऑफ सेंसीमिन अडॉन हर, ये जो सेंसीमन प्रजाति की ग्रेस थी, जो ग्रेस का मतलब आदर भावना, जो सेंसीमन प्रजाति की आदर भावना थी, वो उसको सुशोभित कर रही थी, सजा रही थी। समथिंग ही मार्गोलिन हैड लॉन्ग सिंस फॉरगेटन, कुछ तो था जिसको मार्गोलिन लंबे समय से भूल रहा था, भूल गया था। एंड दोज आईज, और वो आंखें, ही वाज इन लव विथ दोज आईज, उसको उस आंखों से प्यार था। एंड हैड बीन ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में उन आंखों से प्यार करता रहा था। ही हाफ स्माइल्ड एट हर, वह उसकी तरफ थोड़ा अधूरे मन से मुस्कुराता है, आधा मुस्कुराता है। एंड द वुमेन स्माइल्ड बैक, और वह औरत वापस उसकी तरफ देख के मुस्कुराती है। देयर वर डिम्पल्स इन हर चीक्स, जब वह मुस्कुराती है तो उसके गालों में गड्ढे। हाय 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 हाय, कितना सुंदर नजारा रहा होगा। डिम्पल इन हर चीक्स। सी टू अपीयर्ड सरप्राइज्ड, यह सब कुछ कैसा दिखाई दे रहा था? सी टू अपीयर्ड सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित दिखाई दे रही थी। मार्गोलिन थॉ ही रियलाइज्ड ही हैड बिगेन टू ब्लश लाइक ए बॉय, उसके बाद में मार्गोलिन को ऐसा लग रहा था कि वह किसकी तरह शर्मिंदा हो रहा है? छोटे बच्चों की तरह शर्मिंदा हो रहा है। वेंट अप टू हर, उसके पास जाता है। आई नाउ यू, और कहता है मैं तुम्हें जानता हूं। बट यू आर नॉट फ्रॉम सेंसीमिन, लेकिन तुम सेंसीमिन से नहीं हो। फिर वह जवाब देती है यस फ्रॉम सेंसीमिन, मैं किससे हूं? सेंसीमिन से हूं। ही हैड हियर दैट वॉइस लॉन्ग अगो, वह इस आवाज को बहुत समय पहले सुना था। हाय कितनी प्यारी आवाज। उसने कहा, डॉक्टर मार्गोली ने जाके कहा कि आप सेंसीमन तो नहीं हो। वह जवाब देती है नहीं जी ऐसा नहीं है, मैं सेंसीमन से ही हूं। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इतने में तो फ्लर्ट बेटा, घायल मार्गोलिन। ठीक है, तो इस आवाज को कहीं लंबे समय पहले सुना था। ही हैड बीन इन लव विद दैट वॉइस, उसको इस आवाज से प्यार था। सेकंड, फ्रॉम सेंसीमन, अगर तुम सेंसीमन से हो, हु आर यू देन, फिर तुम कौन हो? अगर तुम सेंसीमन जाति से हो तो फिर कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांप रहे थे, उसके होठ कांप रहे थे। हो यू हैव फॉरगेटन मी ऑलरेडी, तुम मुझे पहले ही भूल चुके हो।
तुम मुझे पहले ही भूल चुके हो। इट्स ए लॉन्ग टाइम सिंस आई लेफ्ट सेंसीमन। यह बहुत समय पहले की बात है जब मैंने किसको छोड़ दिया था? सेंसीमेन जाति को छोड़ दिया था। यू यूज्ड टू विजिट माई फादर। तुम अक्सर कहाँ पे आया करते थे? मेरे पिताजी के घर आया करते थे, मेरे पिताजी के पास आया करते थे किसी भी बहाने से कि रिजेल से मिलना ही हो जाएगा। क्या पता कोई घड़ी थी 150-200 साल से पड़ी हुई थी, खैर इतना टाइम तो नहीं है लेकिन बहुत लंबे समय से पड़ी हुई थी। उसको पहले 10 कारीगरों को दिखाया गया था लेकिन उसको सुधारने के लिए सब ने मना कर दिया था, लेकिन फिर भी ये मैखेल के पास जाता था। क्यों जाता था? क्योंकि इसको किससे मिलना था? रेजेल से मिलना था। तो वह कह रही है यू यूज्ड टू विजिट माई फादर। तुम अक्सर मेरे पिता के घर आया करते थे, मेरे पिताजी के पास आया करते थे। हु वाज योर फादर? कौन है तुम्हारे पिताजी? मेलेक द वॉच मेकर। मेरे पिताजी मेलेक द वॉच मेकर है। तो ये कौन हुई? रेजेल हुई बेटा। मार्गोलिन का दिल चूर चूर हो गया, टूट गया। हाय मैं किससे मिल लिया। ठीक है, डॉक्टर मार्गोलिन सी वर्ल्ड कांपने लग जाता है। डॉक्टर मार्गोलिन, करो रे ये मीनिंग, कांपना। डॉक्टर मार्गोलिन कांपने लग जाता है। इफ आई एम नॉट आउट ऑफ माई माइंड देन आई एम सीइंग थिंग्स। अगर मैं पागल नहीं हुआ हूं तो मुझे वस्तुएं दिखाई दे रही है। वो खो गया ख्यालों में कि भाई मैं पागल तो नहीं हो गया हूं, मैं किससे मिल रहा हूं, जबकि रेजेल तो मर चुकी थी। वाई डू यू से दैट? तुम ये क्या कह रही हो? बिकॉज रेजेल इज डीड। क्योंकि रेजेल क्या हो चुकी है? मर चुकी है। इसमें दोबारा से रिपीट करवाने लायक कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको दोबारा रिपीट करूं। तीसरी स्लाइड ले रहा हूं। आई एम रेजेल। मैं रेजेल ही हूं। यू आर रेजेल हेयर। ओ माई गॉड, इट दैट्स ट्रू। ओ मेरे भगवान, अगर ये रेजेल है और ये सत्य है, देन एनीथिंग इज पॉसिबल। तो दुनिया में फिर सब संभव है। रेजेल तो मर चुकी थी लेकिन ये कहां से आ गई? अगर ये रेजेल है तो मेरे भगवान दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। वेन डिड यू कम टू न्यूयॉर्क? कब तुम न्यूयॉर्क आई? सम टाइम अगो। मैं थोड़े समय पहले ही न्यूयॉर्क आई थी। फ्रॉम वेयर? कहां से आई हो? फ्रॉम ओवर देयर। वहीं से आई हूं। कह दिया उसने वहीं से आई हूं। इसने पूछा कहां से आई है? वहीं से आई हूं। बट एवरी वन टोल्ड मी दैट यू वर ऑल डीड। लेकिन सब लोगों ने मुझसे कहा कि उन सबको मार दिया गया है, तुम सबको तो मार दिया गया था। माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर हर्षल। मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरे भाई हर्षल को ही मारा गया था। अपना डॉक्टर मार्गोलिन कहता है कि सब लोग कहते थे कि तुम्हारे को तो क्या कर दिया गया है? मार दिया गया है, तुम सब तो मर गए हो। फिर वह जवाब देती है कि नहीं, मेरे पिताजी मरे थे, मेरी माताजी मरी थी और मेरा भाई हर्षल मरा था। बट यू वर मैरिड। ओ, बट यू वर मैरिड। लेकिन तुम तो शादीशुदा थी, तुमने तो शादी कर ली थी। आई वाज, हाँ मैंने शादी कर ली थी। डॉक्टर मार्गोलिन के सपने चकनाचूर। अटैक की शिकायत आ गई थी क्योंकि जिस समय ये बात चल रही थी रेजेल के और अपने मार्गोलिन के बीच में, उस समय मैं वहां पे था बेटा। तो मार्गोलिन बेहोश, जैसे तैसे छींटे लगा के उसको उठाया गया कि भाई उठ, ऐसे थोड़ी होता, हो गई होगी शादी, शादी के बाद में क्या प्रेमिका से बात नहीं कर सकती? इतना दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है डॉक्टर मार्गोलिन, उठो बात करो रेजेल से। तो वह कहती है हाँ मैं शादीशुदा थी। इफ दैट्स ट्रू, यदि ये सत्य है, देन एनीथिंग इज पॉसिबल। तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो असंभव है, सब संभव है। रिपीटेड डॉक्टर मार्गोलिन। डॉक्टर मार्गोलिन दोबारा से दोहराते हैं। स्टिल सेकंड बाय द इनक्रेडिबल हैपनिंग। और एक अविश्वसनीय खुशी आ गई उसके ऊपर। कहने का मतलब इतना जोरदार खुश हो गया रेजेल का नाम सुनते ही,
उसके पिता मेलेक का नाम सुनते ही कि डॉक्टर मार्गोलिन की नस नस में खून दौड़ने लग गया। अरे रेजेल मिल गई। Someone must have purposely deceived him. किसी ने अवश्य ही जानबूझकर उसको क्या दिया था, धोखा दिया था, गलत सूचना दी थी। गलत किया देवसेना तूने। औरतों पे हाथ डालने वालों की अंगुलियां नहीं काटते, काटते हैं गला। ठीक है, तो किसी ने जानबूझकर उसको धोखा दिया था। डिसीव्ड का मतलब क्या होता है, धोखा देना। बट वाई, लेकिन ऐसा क्यों? ही वाज अवेयर देर वाज ए मिस्टेक समवेयर बट कुड नॉट डिटरमाइन वेयर। वह समझ चुका था कि कहीं पे, तो इस चीज से जानकार हो चुका था कि कहीं पे तो गलती हुई है, लेकिन पता नहीं चला सकता था, पता नहीं लगा सकता था। ठीक है, इस चीज का पता लगा ही नहीं सकता था कि गलती कहां पे की है। रेजेल के बारे में आज पता चला है मेरे को, पहले पता क्यों नहीं चला, बुढ़ापे में पता चला है। और बेटा प्रेम प्रेम होता है, प्रेम के ऊपर कई राइटर्स ने, कई कवियों ने लिखा है। प्रेम मतलब एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या की नहीं जा सकती। हालांकि ऑफलाइन में बच्चों के साथ इतनी बातें करना संभव नहीं है, क्योंकि समय इतना ही मिलता है, तो उनको पढ़ाऊं कि बातें करूं। तो ऑनलाइन में ही थोड़ी बातें कर लेता हूं। बेटा प्रेम, क्या बोलूं प्रेम के बारे में? प्रेम के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। बुढ़ापे में जाके रेजेल मिली है, लेकिन फिर भी देखो कितना प्रफुल्लित हो गया डॉक्टर मार्गोलिन, और एक बच्चे की तरह मुस्कुरा रहा है, शर्मिंदा हो रहा है बच्चे की तरह डॉक्टर मार्गोलिन। और पहले पढ़ लिया है कि अपने पहले प्रेम के लिए भी इसका भाग्य खराब था, रेजेल के लिए भी, लेकिन आज जाके इस शादी में रेजेल मिली है इसको। शादी की पूरी डिटेल याद होनी चाहिए, चैप्टर ही शादी से संबंधित है। लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, आज की आखिरी स्लाइड रहेगी। ठीक है, वाई डिडेंट यू लेट मी नाउ, तुमने भी मुझे कभी ये बात नहीं बताई। अब डॉक्टर मार्गोलिन कह रहा है कि तुमने भी तो मेरे को ये बात नहीं बताई। आफ्टर ऑल, तुमने भी तो मेरे को ये बात नहीं बताई। ही फेल साइलेंट, वह थोड़े समय के लिए चुप हो जाता है। सी टू वॉज साइलेंट फॉर ए मोमेंट, वह भी थोड़े समय के, दोनों ही थोड़े थोड़े समय के लिए चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को ऐसे देखते रहते हैं। कहाँ थी तू? आई लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने सब कुछ खो दिया था। बट आई स्टिल हैड सम प्राइड लेफ्ट, लेकिन मेरे पास फिर भी थोड़ा गर्व बचा हुआ था। कम विथ मी समवेयर क्वाइटर एनीवेयर, आप चलो मेरे साथ किसी शांत स्थान पे, कहीं पे भी चलो, लेकिन शांत स्थान होना चाहिए। यहाँ पे तो कितना शोरगुल ये हो रहा है, अब शांत स्थान पे जाएंगे भाई। दिस इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, यह मेरे जीवन का सबसे खुशी भरा दिन है। बट इट्स नाइट, लेकिन ये तो रात है। अपनी रेजेल कहती है, ये कहता है कि ये आज मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है, लेकिन रेजेल बीच में बोल जाती है ये तो रात है। फिर देखो, देन द हैप्पीएस्ट नाइट, फिर मार्गोलिन कहता है चलो कोई बात नहीं है, ये तो मेरे लिए जीवन की सबसे खुशी भरी रात है। ऑलमोस्ट एज इफ द मसीहा हेड कम, मुझे ऐसा लग रहा है कि मसीहा मेरे पास आ गया है। मसीहा का मतलब भगवान, जैसे कि कोई भगवान ही मेरे पास आ गया है। एज इफ द डीड हैड कम टू लाइफ, ऐसे लग रहा है कि किसी मरे हुए व्यक्ति में जीवन लौट आया है। वाओ, मार्गोलिन ने कितनी अच्छी व्याख्या की है प्रेम की। जैसे कोई मसीहा मेरे पास आ गया है, जैसे कोई मरे हुए व्यक्ति में जान डाल दी गई है। वेयर डू यू वांट टू गो, कहां पे ले जाना चाहते हो मुझे? इतनी बातें हो जाती है, इतने में रेजेल बोलती है अपनी, कहां पे ले जाना चाहते हो मुझे? ऑल राइट लेट्स गो, चलो ठीक है चलते हैं, कहीं शांत जगह चलते हैं। मार्गोलिन टुक हर आर्म एंड फेल्ट एट वंस द थ्रिल लॉन्ग फॉरगटन ऑफ यूथफुल डिजायर। मार्गोलिन जैसे उसका हाथ पकड़ता है तो इतना प्रफुल्लित हो जाता है, लॉन्ग फॉरगटन, इतना खुश हो जाता है, इस खुशी को कई समय पहले भूल चुका था। ऑफ यूथफुल डिजायर, वो जवानी की यादें, वो जवानी की इच्छाएं लौट आती है उसकी। ही स्टीड हर अवे फ्रॉम द अदर गेट्स,
वह उसको छिपाते हुए अन्य गेस्ट जो अन्य मेहमान थे उनसे छिपाते हुए निकाल लेता है। अफ्रेड दैट ही माइट लॉस हर इन द क्राउड, ठीक है, निकालने की कोशिश करता है क्योंकि उसको डर था। अफ्रेड का मतलब डर, क्योंकि उसको डर था कहीं भीड़ के अंदर में इसको खो ना दूं। बुढ़ापे में जाके मिली है, बचपन की प्रेमिका है, बचपन का प्रेम है, यूथ अवस्था का प्रेम है, तो उसको डर लग रहा है कि भाई इतनी भीड़ में कहीं ये गुम ना हो जाए, ये मेरे से वापस छोड़ो रे। और दैट समवन वुड ब्रेक इन एंड स्पॉइल हिज हैप्पीनेस, कोई उसको बीच में बाधित ना कर दे। ब्रेक इन का मतलब होता है बाधित करना, बीच में बोलना। फ्रेजल वर्ब है बेटा, ब्रेक इन बीच में बोलना, बीच में बोलना, कि कोई बीच में आके बाधित ना कर दे। एंड स्पॉइल हिज हैप्पीनेस, और उसकी खुशी को बिगाड़ ना दे। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? बिगाड़ना। स्पॉइल का मतलब बिगाड़ना, कि उसकी खुशी को कोई बिगाड़ ना दे, इस खुशी को कोई छीन ना ले, इसीलिए वह उसको भीड़ से दूर ले जाना चाहता है। उसको डर लग रहा है कि भीड़ में खो ना दूं मेरे जेल को। एवरीथिंग हैड रिटर्न ऑन द इंस्टेंट, सब कुछ एक ही क्षण में लौट आया था। जो भी मार्गोलिन ने खो दिया था सब एक ही क्षण में लौट आया था। द एम्ब्रेसमेंट, द एजिटेशन, द जॉय, वो खुशी, वो उदासीन भरे पल, वो एजिटेशन, सब कुछ लौट आया था उसका। ठीक है, रिपीट करवाने जैसा कुछ नहीं है। एक ये फ्रेजल वर्ब आई है ब्रेक इन, इसका मतलब बीच में बोलना या बीच में बाधित करना। ठीक है, ये 4 स्लाइड मैंने आपको खत्म करवा दी है। ठीक है, और बेटा धीरे धीरे साथ हो जाएंगे और साथ में ही चलेंगे। आपको चैप्टर तैयार करते रहना है, मेरा साथ निभाना है, वोकेबलरी याद करते रहना है। वैसे भी बेटा कितनी अच्छी कहानियां हैं। ठीक है, शादी में कैसे रेजेल से मिलता है, क्या बातचीत होती है, और ये आपको मैं चैप्टर याद करवाने के लिए, वोकेबलरी याद करवाने के लिए थोड़ा बहुत क्या है मजाकिया तरीके का सारा ले लेता हूँ। तो इसको कोई दिल पे ना ले बेटा, और वीडियो को देखते रहे, ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। आप ही के सपोर्ट से हमारा काम बन पाएगा। और ऑफलाइन विद्यार्थियों से विशेष अपील है कि रेगुलर देखें और वोकेबलरी को साथ के साथ तैयार करें, ताकि ऑफलाइन क्लासेज में हमारे को बिल्कुल भी समस्या ना हो। ठीक है, और जो और अन्य स्कूलों के विद्यार्थी देख रहे हैं बेटा जी, मेरा कहना उनसे यही रहेगा, और जो 12th क्लास के विद्यार्थी जो कहीं से भी जुड़े हो, वो देख रहे हैं अपने वीडियो को रेगुलर, तो बेटा जी वोकेबलरी याद करते रहना है। लिटरेचर वही होती है बेटा जो कम समझ में आती है। फिर भी मैंने कितना सरल बना दिया आपके लिए, इससे नीचे अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे नीचे क्या पढ़ाऊँ, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फ्रेजल वर्ब आती है उसको अलग से लिखवाता हूँ, कोई इडियम फ्रेज आता है उसको भी अलग से लिखवाता हूँ, सेंटेंस बताता हूँ आपको कि पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, कौन सा है। तो आपको तो केवल क्या करना है, मेरा साथ निभाना है, जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे करते जाना है। नो टेंशन रहो, आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। मैं खड़ा हूँ आपके साथ में, आपका अपना खुद का टीचर राजेंद्र चौधरी खड़ा है आपके साथ में। नो टेंशन रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वार्ता को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।